जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 26 और बार है सोमवार। कल वीकेंड था और मुझे मालूम है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने आपके लिए कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं किया कल रात को 9 बजे, क्योंकि कल दशहरे की जो तैयारियां थी और दशहरे के जो मनाने का वो सेलिब्रेशन था उसमें काफ़ी उलझे रहे। और कल पदम जी ने बहुत अच्छी लाइव आप लोगों को दिखाई है, अलग अलग देवताओं के स्थान। पदम जी, आप कौन कौन सी जगह गए थे? जिबली के पास कालादेव जी के दर्शन कराए लोगों को, कलशदेव बाबा, हरियाणा बाबा के दर्शन कराए। और फिर लोगों ने बहुत सराहना की है इस बात की कि साहब बहुत सारे देवी देवताओं के स्थान जो थे वो जी न्यूज़ पोर्टल ने आपको कल लाइव दिखाए थे। मंदिरों की लगातार इस दौरान हमने आपको जो भी झांकियां हैं वो लाइव दिखाई हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक अच्छी पहल थी जी न्यूज़ पोर्टल की और उसकी सभी लोगों ने सराहना की है, तो उसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं अपडेट की। आज दिन भर की क्या अपडेट थी? परसों से बड़े बेचैन थे तुम कि इन दौरान क्या हुआ। हालांकि मीडिया इतना सशक्त है कि अब हर चीज़ की जानकारी मिल जाती है सोशल साइट पर, लेकिन फिर भी अनछुए पहलू का अंदाज़ कुछ और है। यहाँ खबर कुछ अलग तरीके से पेश की जाती है। तो आज की अगर बात करें कि साहब क्या कुछ हुआ, तो राज्य स्तर पर पहले चलते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी कौन सी खबर है जो राज्य के लेवल पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है और आपके लिए जानना ज़रूरी है। गहलोत सरकार ने किसानों को एक नायाब सौगात दी है साहब। अगर वो इनफील्ड एग्जीक्यूट हो जाती है तो मैं अपनी हर चीज़ में यही कहता हूं कि सरकार योजनाएं तो बनाती है मगर उन योजनाओं की क्रियान्विति जो है वो नहीं हो पाती, और वो कहीं ना कहीं मूल कारण है समस्याओं का। तो सौगात दी है गहलोत जी ने, और गहलोत जी ने दिया है कि अब जितने भी किसान हैं उनको कृषि उपकरण जिनके पास नहीं है, छोटे और मझले जो किसान हैं जिनके पास कृषि उपकरण नहीं है, उनको अब किराए से कृषि उपकरण सरकार उपलब्ध करवाएगी। सहकारिता के माध्यम से 100 इस तरह के सेंटर खोले जाएंगे। पदम जी, कैसा मानते हैं इस कदम को आप? एक अच्छा शानदार कदम है सरकार। और प्रत्येक सोसाइटी को इसके लिए 8 लाख रुपए का बजट दिया गया है सामान खरीदने के लिए। और ट्रैक्टर निर्माता जो कंपनी है उनके जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रही है सरकार। तो देखते हैं कितनी अच्छी सौगात रहेगी ये किसानों के लिए। राज्य स्तर से आज दूसरी बड़ी खबर कि आज से पूरे प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सवाईमाधोपुर जिले में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पदम जी, हमारे जो खाद्य निरीक्षक है पीसी जैन साहब, उनके पास तो अतिरिक्त प्रभार भी है शायद। बिल्कुल भरपूर समय का है पूरा। तो फिर कैसे कर पाएंगे इस काम को पूरी मुस्तैदी के साथ में जब आपके पास स्टाफ ही नहीं है? नहीं, उनके पास में पूरी टीम है। सवाईमाधोपुर की टीम यहाँ से आती है और वो सैंपल लेती है। चलिए, तो ये है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। करौली के भूकना में पुजारी को जलाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, वो आग अभी चल रही है। उसको 18-19 दिन हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद अचानक एक और खबर आई अलवर में। एक शराब के ठेके पर सेल्समैन को जला करके मार दिया गया और वाकई में बहुत निर्मम तस्वीरें वहाँ से आई हैं। अब कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल तो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं। बड़ी खबर राज्य स्तर की थी जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और अब है एक इम्पोर्टेंट खबर अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 2 नवंबर से कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक के जो स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे। तो 9वीं से और 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कूल खुलने वाले हैं 2 नवंबर से, और 1 दिसंबर से खुलेंगे कक्षा 6, 7 और 8। ये दूसरे चरण में। और तीसरे चरण में 1 जनवरी से खोले जाएंगे प्राइमरी स्कूल, यानी 1 से लेकर के 5वीं तक के। ये सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन इसमें शैक्षणिक जो गतिविधियाँ हैं उनको लेकर के भी डेट अलग अलग है, ये ध्यान रखिए आप। तो धीरे धीरे सरकार कहीं ना कहीं शुरुआत तो कर रही है ताकि स्कूल जल्दी से जल्दी खुलें। लेकिन अब दीपावली आ रही है तो एक गैप और मिल जाएगा। चलिए, अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। ये राज्य से बड़ी लेवल की खबरें थी। और साथ में एक बात और बता दूं कि बोर्ड के जो परीक्षा फॉर्म है वो ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो शुरू भी हो चुके हैं और 30 नवंबर उसकी आखिरी डेट है। जो नियमित विद्यार्थी है उनके लिए फीस देनी पड़ेगी 600 रुपये, और जो स्वपाठी हैं प्राइवेट हैं उनको देनी है 650 रुपये फीस। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई एक खबर है। 40% कोर्स जो है वो पहले ही हटा दिया है शिक्षा विभाग ने। अब बढ़ते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर पुलिस ने अब बजरी माफियाओं से निपटने के लिए बड़ा ही फुल प्रूफ एक प्लान तैयार किया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक केसर सिंह जी ने बताया है कि देखो, सबसे ज़्यादा जो मामला होता है बयाना में रूपबाज थाने के घाटोली जो पुलिस चौकी है वहाँ सबसे ज़्यादा होता है अवैध बजरी का आना जाना। तो वहाँ पर बुलेट प्रूफ बंकर बना दिए गए हैं पुलिस वालों के लिए, और वो इसलिए बना दिए गए हैं
कि बजरी माफियाओं की ताकत इतनी बढ़ने लगी है कि अब वो पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूकते और उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए घाटोली चौकी पर अब बुलेट प्रूफ बंकर बना दिए हैं। अब ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है, एक तरफ तो बजरी आ भी रही है और दूसरी तरफ पुलिस भी कर रही है, इसमें गड़बड़ है कहाँ? पुलिस रोकना चाहती है या नहीं रोकना चाहती? पुलिस बिल्कुल रोकना नहीं चाहती। पुलिस का तो एक धंधा बन गया है, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। पर पदम जी, हर जगह अपन इस चीज़ को भी नहीं देख सकते। अगर पुलिस प्रयास भी कर रही है, देखिए अवैध बजरी ऐसा नहीं है अजय जी, अगर पुलिस नहीं चाहे ना तो एक भी ट्रैक्टर ट्रॉली रोड पे नहीं आ सकता। नहीं, वो बात मैं आपकी मान रहा हूँ बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है कि आखिर गड़बड़ है कहाँ उसको। और सुप्रीम कोर्ट को भी देखो रिपोर्ट पहुँच जाएगी, उसके बाद देखते हैं क्या डिसीजन। ऊपर से नीचे तक खेल होता है। चलिए, ये तो सब पुलिस अधिकारियों को भी पता है और मीडिया को भी पता है बिल्कुल। और देखो सच है तो कई बार आता भी है सामने, सच है लेकिन ये कड़वा है। तो ये भरतपुर पुलिस से सूचना मिली है। अब महिला के साथ दिन दहाड़े एक चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है और ये मथुरा गेट थाना इलाके में है। यहाँ गोपालगढ़ मोहल्ले में एक महिला जब स्कूटी से जा रही थी तो दो बाइक सवारों ने गले में झपट्टा मार के और चैन ले जाने में वो कामयाब रहे, फरार हो गए और पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। अब देखना ये होगा पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। अच्छा पदम जी, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे अभी रिसेंटली जो क्राइम हुए हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज था, उसके बावजूद भी पुलिस उन अपराधियों को अभी तक शायद नहीं पकड़ पाई है। अच्छा जी, आपको मैं गैलेक्स ट्रैक्टर वाली घटना बताता हूँ। गैलेक्स ट्रैक्टर वाले के 7.5 लाख रुपए गए थे, उसको सीसी कैमरे में चोर दर्ज हो गया और चोर को पकड़ भी लिया गया और चोर को पकड़ने के बाद में पुलिस ने डेमो भी कराया गया। चोर ने बता दिया डेमो करके, वो भी सीसी कैमरे में दर्ज हो गया कि इस तरह से मैं बैग को उठा के लेके गया, लेकिन वो जिंदा मक्खी को निकल गया और वो 7.5 लाख को खा गया। आज तक पता ही नहीं, उसकी बरामद ही नहीं की वो। बस अब ये बात जब कह रहे हैं तो बिल्कुल सोचने के, देखो बहुत सारे विषय हैं साहब जिन पर आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। एक जो चेन स्नैचिंग वाली है वो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। देखिए हमेशा से दस्युओं की यानी डकैतों की शरण स्थली रहा है धौलपुर, डांका क्षेत्र और जो चंबल वाला एरिया है वो। वहाँ अभी भी हालांकि जो दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाया गया था उसके अंतर्गत अब बहुत सारे जो डकैत हैं या तो वो एनकाउंटर में मार दिए गए हैं या बहुत सौ ने आत्मसमर्पण कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ एक अभी भी हैं। तो वहीं से जुड़ी एक खबर आई है कि डांग क्षेत्र के डकैतों की शरण स्थली में पुलिस अधीक्षक केसर सिंह के निर्देश पर डकैत केशव गुजर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी अवधेश घायल भी हो गया है। सुबह उनको आगरा ले जाया गया था इलाज के लिए और वहाँ से जयपुर वापस रेफर उनको कर दिया गया है, वो जयपुर इलाज होगा उनका और अभी वो स्वस्थ हैं। अभी जो हमारे पास ताज़ा अपडेट आई थी और पुलिस ने डकैत की पत्नी और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिला करके ये एक जो बिल्ली चूहा का खेल है ये तो हमेशा से चलता रहा है वहाँ पर। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबर है, तो विधायक रामेश मीणा जो हैं उन्होंने आज जनसुनवाई की, साथ ही जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा की है। इसके अलावा मामचारी और जीरोता इन गांवों का उन्होंने दौरा भी किया है, लोगों की समस्याएं सुनी भी हैं और उनका मौके पर निस्तारण भी किया है। अब सवाई माधोपुर की तरफ चलते हैं और ज़िले की खबरें बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके। चलिए, तो सवाई माधोपुर की अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर के बौली से एक खबर थी जिसने बहुत हाइप मिली और ट्रेंड किया। एक नाबालिका के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है बौली में और 15 वर्षीय बालिका थी और उसी गांव के रहने वाले लड़के उसे बाइक से उठा करके ले गए थे और पहले मलारना डूंगर और उससे पहले पीपलदा, वहाँ उनको उस लड़की को ले जाया गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। और इस बात का जब पता चला परिजनों को तो उस लड़की के जो चाचा हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए, बौली पुलिस ने तुरंत इसमें तत्परता दिखाते हुए दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सवाई माधोपुर के बौली से एक बड़ी खबर थी। और मलारना डूंगर के रसूलपुरा गांव में आज खेतों में रखी बाजरे की जो कड़प थी उसमें आग लगने की भी सूचना आई थी और देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था आग ने। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पास में पेट्रोल पंप भी था, तो वो एक टेंशन का विषय ज़रूर था प्रशासन के लिए। तहसीलदार और पुलिसकर्मी जो है वो मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका।
ये वहाँ से लगातार खबरें आ रही थी। बरनाला में कल लाइव दिखाया था हमारे पत्रकार राजेंद्र जी ने, और बहुत शानदार लाइव थी दोनों। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित के जो परिजन है, जो मृतक है, उनके परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात करवाई, और घटनास्थल का यानी जिस कुंडे में वो लाश मिली थी उसका भी उन्होंने लाइव दिखाया था। तो अच्छी बात है कि कैमरा मौके तक पहुंच पाया, तो वो आपने देखी, और उसको परिजनों को सौंप दिया गया है। और हत्या है या आत्महत्या है, ये जांच का विषय ज़रूर है। अब गंगापुर सिटी की खबरों की तरफ हम रुख करते हैं। आइए, क्राइम की क्या खबर थी पतन जी आज गंगापुर सिटी से अगर बात की जाए तो? क्राइम की बस एक महिला, अभी एक युवती ने जहर खाने की थी। और ये युवती जाट बड़ौदा की रहने वाली थी और विवाहिता थी, और इन्होंने एल्ड्रिन पी करके और आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये एक मामला आया था। आज नगर परिषद, मैंने लाइव दिखाया था आपको, आज नगर परिषद भी एक्शन में नज़र आया, और लगातार जिन खबरों को जी न्यूज़ पोर्टल दिखा रहा था कि इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है अतिक्रमण, यानी सड़कें खूब हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन समस्या ये है कि उन सड़कों को सिकुड़ा दिया गया है, छोटा कर दिया गया है अतिक्रमण के माध्यम से। और आज इस पर तगड़ी कार्रवाई की उदयमोड़ थाना प्रभारी जगदीश भारद्वाज जी, और जो अतिक्रमण प्रभारी हैं वो और उनकी पूरी टीम ने, और आरएसी के जवान और पुलिस बल भी मौजूद रहा साथ में, और दुकानों के सामने से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, उदयमोड़ से लेकर के फव्वारे तक। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है, मैंने उसको आपको लाइव दिखाया था, कार्रवाई भी की, सामान भी जब्त किया, कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जब मैं वहाँ होकर के गुजरा तो स्थिति वही थी। जो सामान 10 मिनट पहले हटा लिया गया था वो 10 मिनट बाद भी वही मिला, यानी उन्होंने वापस वही जमा लिया। बड़ी समस्या ज़रूर है। देखिए, हर चीज़ को हम ये कह करके नहीं टाल सकते कि अपने यहाँ सब चलता है। जिस दिन ये जो माइंड का क्लेवर है ना, ये जब तक चेंज नहीं होगा तब तक पार नहीं पड़ेगी साहब। बड़े मुद्दे हैं ये, छोटे मुद्दे नहीं हैं कि अतिक्रमण आप करते जा रहे हैं, सड़कों पर आप कब्जा करते जा रहे हैं, तो फिर इंसानों के चलने के लिए सड़कें है ही कहाँ, फिर दुर्घटनाएँ भी होंगी। हर छोटी छोटी चीज़ पूरे जीवन को प्रभावित करती है। तो ये दुकानदारों को भी समझना पड़ेगा हर हालत में कि अतिक्रमण के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा। कार्रवाई ये लगातार जारी रहेगी। और अब बाज़ार में भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जितने व्यापारी भाई हैं कि प्लीज़, ये बाज़ार आपका है और आप ही को इससे कमा करके खाना है, लेकिन आने वाले ग्राहकों के लिए जगह तो छोड़ें, फिर आएंगे कैसे ग्राहक, ये बात है। और टूटे हुए जाल ये बन रहे हैं जी का जंजाल। पदम जी, आज लाइव दिखाया था थाने के सामने वाला आपने। बिल्कुल, गंगापुर सिटी में टूटे हुए जाल और टूटे हुए नाले, इनकी बहुत तगड़ी समस्या है, और लोग आए दिन इसका शिकार नहीं। अच्छा पदम जी, मैंने देखा कुछ नाले ऐसे हैं जिनको ठीक करवाया भी गया है, जैसे सब्जी मंडी वाला एक था, ये परमानेंट इसकी, तो उसको ठीक करवा दिया है, और काम वैसे चल रहा है इसका मरम्मत का। तो बहुत सारे ऐसे नाले हैं। अच्छा, वो फव्वारे वाला जाल जिसको हमने कल लाइव दिखाया था, अभी तो फिलहाल तो जेसीबी के द्वारा उनको वैसे ही किसने करवाया? लीपापोती कर दी गई, नगर परिषद के दस्ते आया और उन्हें करवा दिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया कि एक काम तो उन्होंने कुछ, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं है, उसको परमानेंटली ठीक करना पड़ेगा। पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीणा अलग रोल में नजर आया आज आपको? आज बिल्कुल। आज आपने जब हमें फोटो दिखाया और लाइव हमने देखा तो बड़ा मजा आया। ट्रैक सूट में थे और साइकिलिंग कर रहे थे, एक्शन में थे, और गुप्त तरीके से नज़र बदमाशों पर रख रहे थे, खेल मैदान पर और नगर परिषद के गार्डन पर। 2 दिन तो थे पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। कोई जिस रूप में थे वो कोई कह नहीं सकता कि श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक है, लेकिन उनकी एक अच्छी पहल थी, और लोगों में जो बदमाश टाइप के हैं उन्होंने भय है। चलिए, तो जनों में विश्वास बढ़ा है। कुल मिलाकर के ये है कि हम भी तो यही रूप देखना चाहते हैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, कि वो एक्शन में नजर आए, तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। पेचवर्क का काम आज से शुरू हो गया। ये एक अच्छी खबर है गंगापुर सिटी के लिए कि जो काम बंद पड़ा था पैसे के अभाव में, वो अब शुरू हो गया। क्यों पदम जी? अमृत योजना का कुछ पैसा राज्य सरकार ने दिया है, तो वो काम शुरू हो गया है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी हो। और एक दुख की खबर भी है, रोड लाइट के जो ठेकेदार हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। 4-5 दिन से क्या पूरे राजस्थान में कई बिल्कुल जिलों में सरकार ने एक भी पैसा उनका रिलीज नहीं किया है, और इस मामले में अब रोड लाइटों की जो समस्याएं धीरे धीरे बत्ती गुल होती जा रही है गंगापुर की। रात में कुछ दिन चमक थोड़ी सी बढ़ी थी, और अब फिर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें लाइट गुल रहने लगी है, और उसका कारण यही है कि मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा और ठेकेदार के पास पैसा नहीं आया है, इसलिए अब वो काम नहीं करेंगे। 5 दिनों से काम बंद कर लगा ठेकेदार ने गंगापुर सिटी में। ये दुख की झटके वाली खबर तो है
और कल हाँ एक चीज़ और आई है ब्रेकिंग आज हमारे पास में कि बाटौदा थानाधिकारी को हटाने के लिए आज बाटौदा के लोगों ने एसडीएम बद्रीनारायण जी को ज्ञापन सौंपा है। और लगातार जो वहाँ इस समय थानाधिकारी हैं सुरेंद्र सिंह जी, उनका नाम उछलता भी रहा है। देखिए बजरी का सबसे बड़ा जो लॉट है ना वो उनके थाने के आगे होकर के ही गुजरता है। तो कोयले की दलाली में कहीं ना कहीं। चलिए तो ये बड़ी खबर थी जी। हमने पहले भी कहा था बजरी का खेल बिना चौथ वसूली के हो नहीं सकता। पुलिस अगर नहीं चाहे तो हो ही नहीं सकता। जो बजरी 1500 रुपये की वहाँ से चलती है, चलते चलते बिल्कुल 10,000 रुपये की हो जाती है, तो वो कारण भी तो होगा 10,000 की क्यों बिक रही है। नहीं वही तो, यही तो बीच का झोल है। और झोल है क्या, तो ये बात है। और अभी हम जब नेहरू गार्डन आए थे, आज की लाइव हम नेहरू गार्डन से कर रहे हैं, जैसा आप समझ गए होंगे। तो यहाँ जो सफाई करते हैं उनकी व्यवस्थाएं तो अच्छी हैं, साफ़ सफाई, और बहुत शानदार तरीके से इस गार्डन को उन्होंने संभाल करके और केयर कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना दर्द है कि साहब मुझे लगभग 3 महीने से कोई तनख्वाह नहीं मिली है। दीपावली का त्यौहार है साहब, और ये वो लोग हैं जो अपनी खुशियाँ किस्तों में जीते हैं। तो कम से कम इनकी किस्तें ज़रूर रिलीज़ कर दे सरकार, इतनी दरख्वास्त ज़रूर है हमारी। तो ये आज की इम्पोर्टेंट बातें थी। आप कहना चाहो, आ जाओ। उनका दर्द है, एक 3 महीना मायना लगता है। 3 महीने बच्चों को, परिवार को क्या खिलाएगा वो। सब 4था महीना चल रहा है मेरा। अभी पहले आप मुझे अपना नाम बताओ। मेरा सब पीतम नाम है। पीतम, क्या काम करते हो यहाँ पे? ये साफ सफाई का काम है मेरा सब। वेरी गुड। पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और अच्छी साफ सफाई कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है नगर परिषद से हमारी कोई पेमेंट नहीं आ रही है। कितना टाइम हो गया? 4था महीना चल रहा है सब। 1 रुपया भी नहीं मिला क्या? अभी नहीं मिला अभी तक। 4था महीना। आपने वहाँ संपर्क किया? सब हमारे जो यहाँ के कमेटी वाले हैं वो संपर्क कर रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने जाके बोला भी है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं है। सब 4 महीना हो रहा है। तो आयुक्त महोदय और सरकार सभी से हमारा निवेदन है कि इतना ज़रूर सुने साहब। सबकी सुन रहे हो, और विधायकों की तो बिना कहे सुन लिया आपने। 30,000 से सीधा 50,000 कर दिया साहब। क्यों पदम जी? है ना, ये बड़ी उपलब्धि रही राजस्थान सरकार की, क्योंकि सरकार भी तो बचानी है उनको। चलिए, तो ये आज की अपडेट थी, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपकी दीपावली का तो कम से कम खर्चा मिले ही आपको, और थोड़ा बहुत जो खुशी मना सके परिवार के साथ। ठीक है पदम जी, आज मैं अब लोगों की मुलाकात करवाऊँगा, आप लोगों की मुलाकात करवाऊँगा एक ऐसे बंदे से। एडवेंचर का नाम जब हम सुनते हैं ना तो दिल में वैसी झुरझुरी सी पैदा होती है और एक्साइटमेंट होता है। आज एक खबर थी लोकल मीडिया में जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पर्वतारोही है और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। वो अपने मुंह से अगर ज़्यादा बताएं, ये हैं संजय भोज, गंगापुर सिटी के रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है जी न्यूज़ पोर्टल के नियमित दर्शक हैं। संजय जी। जी सर, मैं डेली देखता हूँ आपके अपडेट्स। आपके मैं व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, प्लस आपके फेसबुक ग्रुप से एंड यूट्यूब ग्रुप से ऑल्सो जुड़ा हुआ हूँ मैं आपकी डेली न्यूज़ अपडेट देखता हूँ सर मैं। तो कुल मिला करके देखिए, एक ऐसा कारनामा किया है संजय भोज ने जो अगर देखा जाए ना तो शायद हमने उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन अगर नोटिस किया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। संजय, मुझे सबसे पहले यही बताइए, आपने किया क्या? जो लोग समझना चाहते हैं, आप कहाँ से आते हैं, किस चीज़ में आप बिलोंग करते हैं, किस सेक्टर से आप हैं, तो एक अलग एडवेंचर की दुनिया में आपने। जी सर, मैं एक्चुअली क्या है 2005 से स्काउटिंग से जुड़ा रहा हूँ। तो स्काउटिंग में सर मैंने अपना पूरा कब बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर, रेंजर तीनों स्टेजेस कंप्लीट किए हैं। प्लस इसमें सर मैं राष्ट्रपति अवॉर्डेड हूँ स्काउट एंड गाइड्स में। तो सर उससे मुझे प्रेरणा मिली है कि हमेशा कुछ ना कुछ लोगों के लिए किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो इसी चीज़ को लेकर हम एक एडवेंचर लाइफ जो होती है, जो लोग बाग भूल चुके हैं जिस चीज़ को, कि आजकल एडवेंचर भी होता है। क्योंकि एजुकेशन के मामले में लोग बाग इतने घुस गए हैं कि जो नेचुरल चीज़ें थी, जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लोग बाग बिल्कुल भूल चुके हैं एक तरीके से। तो सर शुरू से मेरा क्या है ऐसे इंटरेस्ट रहा, तो मैं इन सब चीज़ों से जुड़ा रहा था। एक मैं फाउंडेशन से जुड़ा, इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन। तो सर वो क्या है, हम लोग ऐसे ही कैंप कराते हैं, एडवेंचर कैंपिंग्स कराते हैं हम लोग। स्कूल्स लेवल प्लस नेशनल लेवल, स्टेट लेवल्स कैंप्स प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। 5 डेज 7 डेज कैंप्स हम लोग कराते हैं। सर उसी चीज़ को लेके मैं फिर जुड़ा इनसे। तो सर माउंटेनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट लगा इसमें। तो सर माउंटेनियरिंग मैंने स्टार्ट करी 2 साल पहले। तो सर मैं अभी एक एक्सपीडिशन में गया था। जैसे आप बता रहे हो ना एनसीसी है या स्काउटिंग है, उसमें इस तरह की कोई कैटेगरीज होती है क्या? जी सर, उसमें एडवेंचर
होता है उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, क्योंकि उसमें स्काउटिंग और गाइडिंग का जो रहता है सर वो प्राकृतिक चीज़ों से जुड़े रहते हैं। तो सर उसी चीज़ को लेके हमारा एक अलग संस्था है, हमारी इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन। तो सर वो भी प्राकृतिक चीज़ें, क्योंकि आप सर प्रकृति को अगर आपको फील करना है तो आप प्रकृति के बीच में रह के ही उसे फील कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो उसी चीज़, प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं, जी सर, प्रैक्टिकल चीज़ें वो हैं, क्योंकि आदमी आज की डेट में घूमने सब जगह चला जाता है, बट वो जाता कैसे है, वही गाड़ियों में बैठ के, वही मोटर बैठ के। तो अगर आपको नेचर को फील करना है तो आपको नेचर के बीच में जाना पड़ेगा, आपको पैदल चलना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको फील करनी पड़ेगी, तभी आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। बड़ी शानदार बात बताई है संजय ने कि बिल्कुल अगर आपको किसी चीज़ को फील करना है, महसूस करना है, तो आपको अपने आप को उस जैसा करना पड़ेगा पहले। जी सर। तो वो बात है। अच्छा, क्या था और क्या किया? जी सर, एक्चुअली सर हम लोगों ने एक एक्सपीडिशन प्लान किया। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन का जो मेन मोटिव था इस बार, क्योंकि कोरोना को लेके काफ़ी टाइम से सब कुछ बंद पड़ा था, तो सर इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन ने एक पहल करी कि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट से लोगों को बुलाया जाए और एक एक्सपीडिशन प्लान किया जाए, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए और हम एक जागरूकता का मैसेज दे सकें सब लोगों को कि सब लोगों को किसी भी धर्म जाति भेदभाव को लेके अलग नहीं होना, सब लोगों को एक है। इसलिए हम लोगों ने सर एक फ्रेंडशिप पीक जो मनाली में है, सोलांग वैली के अंदर, सर उसका हमने प्लान किया और सर हम उस चीज़ के एक्सपीडिशन के लिए निकले 18 नहीं तो इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या क्या, ऐसा क्या करवाया जी था सर, आपने? मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है। इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन है ऑल ओवर इंडिया, जितने भी माउंटेनियरिंग से रिलेटेड लोग हैं उन लोगों से सजेशन लिया। हमारे जो प्रेसिडेंट है इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन के श्री इफ्राहिम अहमद सर, उन्होंने लोगों से सजेशंस लिए। लोगों ने कहा कि आप अलग अलग स्टेट से सेलेक्ट कीजिए लोगों को, तो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया इसका मैसेज दिया। तो ऑल ओवर 5 स्टेट से लोग सेलेक्ट हुए इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत से लोग कोरोना काल को देखते हुए सर डर रहे थे कि करें नहीं करें, बट सर का जो उद्देश्य था वो उन्होंने पूरा किया। अच्छा, आपने एक बात बताओ, जी सर, टास्क क्या था आपके लिए, क्या करना था? सर हमारा टास्क था माउंट फ्रेंडशिप पीक, जिसकी हाइट है सर 5258 मीटर। उस पे जाके हम लोगों का टास्क था 50 फीट का जो फ्लैग हमने किया था, क्योंकि वो भारत की एकता को और दृढ़ता को दर्शा सकें वहाँ जाके। तो सर हमने वो जाके वहाँ पे सबमिट किया, फ्लैग होस्ट किया सर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ संजय जी कि फिटनेस है जी सर, या वहाँ जाकर के उस माहौल में ढलना है, ये चीज़ें कितनी टफ रही? सर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ रहती हैं, क्योंकि हम लोग रहते हैं सर ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल से जाके सीधे माउंटेन्स में सर्वाइव करना सर बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सर ये ऑल ओवर एक्सपीडिशन था हमारा जो एल्पाइन स्टाइल में था। एल्पाइन स्टाइल थोड़ा सा सर मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। एल्पाइन स्टाइल में सर आपको पूरा आपका रक्षक रहता है, उसमें आपको पूरा अपना वेट कैरी करना होता है। उसमें आपके खाने के बर्तन होते हैं, आपके स्लीपिंग बैग्स होते हैं, प्लस आपका फूडिंग का जो भी सामान रहता है, ब्यूटेन गैस वगैरह सारी चीज़ें, क्योंकि सर बर्फ़ में जाके ऑलमोस्ट चीज़ें काम नहीं आती हैं। जैसे हम लोग यहाँ नॉर्मल गैसेस यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ काम नहीं आती। तो बाकायदा सर स्टोव भी रहती है, डीजल भी रहता है, सारी चीज़ें रखनी होती हैं, सारा कैरी करना होता है, पूरा वेट अपने को कैरी करना होता है। मिनिमम जो रक्षक रहता है सर, मिनिमम जो रक्षक का वेट हो जाता है सर 50 kgs हो जाता है। तो वो पूरा 50 kg वेट कैरी करते हुए ऊपर चलना होता है पूरा एल्पाइन स्टाइल। आपने शुरू कहाँ से किया था ये? अभी कितनी तारीख को शुरू करा था? सर हमारा एक्सपीडिशन जो था सर 18 को स्टार्ट हुआ था मनाली से। तो सर 18 को हम लोग सोलांग वैली के लिए निकले। सोलांग वैली से हमारा सर 4 किलोमीटर का ट्रैक था, पूरा अपने वेट को कैरी करते हुए हम लोग ऊपर साइड फर्स्ट बेस कैंप में गए। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने एक दिन वहाँ नाइट स्टे की। फिर 19 को हम सर मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए आगे। फिर उसके बाद सर हमने हमारी बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बिकॉज प्लेन से एकदम माउंटेन्स में जाने से बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें सर कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे AMS है, हिप्पो है, हैपो है, तो ये सारी चीज़ें बीमारियां होने का डर रहती हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कुल मिला करके ये है कि अगर जो बच्चे NCC में हैं या स्काउटिंग जो कर रहे हैं जी, उनके लिए ना सर ये फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। सर ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सर जो हमारी फाउंडेशन है इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन सर, वो ओपन टू ऑल है। इसमें आप ज़रूरी नहीं आप स्काउटिंग से हैं, NCC से हैं या किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, सर ओपन टू ऑल है, ये ऑल फैमिलीज। देखिए पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं आज जो संजय जी का या संजय जी के साथ हमारा जो इस समय देख रहे हैं लाइव, उन अभिभावकों से हमारा ये कहना है कि वाकई में ये भी एक अलग दुनिया है और एक अलग स्टडी है, एक अलग एडवेंचर है लाइफ का। तो अपने बच्चों को इस तरह के जो काम है अगर इनकी तरफ आप मोटिवेट करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं कई बार।
तो एक अच्छी पहल है मेरे ख्याल से। और जी सर। लेकिन अब गंगापुर सिटी जैसे लेवल पर फिर इन चीज़ों के बारे में आपको लगता है और हैं जो अपनाएंगे इन चीज़ों को? जी सर, अपनाना चाहते हैं लोग बाग। मैं कई लोगों से मिला भी हूँ उस चीज़ को लेके, लोग इंटरेस्टेड हैं, बट सब बिकॉज प्रॉब्लम ये आती है लोग समझना नहीं चाहते उस चीज़ को। मैंने कई लोगों को समझाया भी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मेनली ये होता है कि सर एजुकेशन का हो जाता है इसमें, तो एजुकेटेड जो लोग हैं वो समझते भी हैं इस चीज़ को। सर मैंने अभी इसके लिए भी सपोर्ट का भी काफ़ी रखा था कि दैट मुझे सपोर्ट मिले थोड़ा सा, बट मेनली कुछ लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया, जिसमें मेरे एक फ्रेंड है नरेंद्र कुमार शर्मा, जिनका मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। तनुज चौधरी हैं, उनका सपोर्ट रहा। एक हमारे स्काउटिंग के सर हैं भंडारी जी सर, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। तो इन सब लोगों के सपोर्ट से मैं कुछ अच्छा कर पाया। और इन फ्यूचर सर अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं अपने ज़िले और अपने गंगापुर सिटी और अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कर पाऊँगा एडवेंचर के फील्ड को लेके। सर कुल मिला करके देखो साहब कि हीरे हर जगह मौजूद हैं, आपको तराशने की ज़रूरत है। तो बहुत सारा टैलेंट है गंगापुर सिटी में, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन छुपा हुआ है। सपोर्ट की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनमें वो काबिलियत है कि ये उस ऊंचाई को बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। अच्छा संजय जी, किसी दिन कंप्लीट एक इंटरव्यू में आपका करना चाहूँगा, अगर आप सहमत हो तो, ताकि लोगों को बेहतर तरीके से उसको समझाया जा सके। जी सर, श्योर, जब आप चाहें इंटरव्यू। तो संजय ने जो उपलब्धि हासिल की, जी सर, वो एक बार शॉर्ट रूप में अगर बताना चाहो तो वो बता दो कि आपने क्या किया था अलग। जी सर, मैं बता दूँ अलग। सर हमने एक इतिहास रचा है। माउंट फ्रेंडशिप पीक जो 5228 मीटर है मनाली के अंदर सोलांग वैली में, तो वहाँ हमने 50 फीट फ्लैग फहराया है, जो आज तक ना किसी ने फहराया है। फोटो वगैरह है? जी सर, मेरे पास फ़ोटो है दिखाओ। सर, मेरे फ़ोन में है। सर मेरा फ़ोन लेके आइएगा प्लीज़। कुछ अच्छी फोटो वहाँ की जरूर मैं दिखा देता। जी सर, मैं दिखा देता हूँ। आप हमें भी भेज देना ताकि हम उनको पेज पर अपने पर शेयर करेंगे। जी सर, ज़रूर। तो ये बात है कि कहीं ना कहीं देखिए, तराशना तो पड़ता है साहब, और फिर ढूंढ के इनकी चमक जो है ना, उनको निकालना भी पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो मिलते ज़रूर हैं। बहुत सारे ऐसे पल हैं जो, और बहुत सारा ऐसा टैलेंट है गंगापुर सिटी में। एक एक करके बहुत सारे लोगों से हम संपर्क में हैं, और यदि आपको भी कहीं लगता है ऐसा कुछ बताने लायक तो ज़रूर बताइए। इस चीज़ से कर देता हूँ। ये मेरा वॉलपेपर है, वहाँ दिखाएं कैमरे पे। ये मेरा वॉलपेपर है वहाँ का जो सोलांग वैली का है। तो मैं शुरुआत इससे करता हूँ, बाकी सब मैं फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ फ्लैग की। जी सर। और ये पेज पर भी हम डलवा देंगे और आप देख लेना। तो एक अच्छी उपलब्धि तो हासिल की, और इस खबर ने आज मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद में फिर मैंने इनके बारे में जानकारी निकाली और मैंने आज इन्हें लाइव पर बुलाया। एक दिन इनका अलग से और सेपरेट जो है वो इंटरव्यू करेंगे हम, और वो बोल दिया है संजय ने। पीक समिट का है जो मैंने माउंट फ्रेंडशिप पे पीक सबमिट करी मैंने, और शायद मीडिया में आज पिक्चर यही आई थी। जी सर, ये पिक्चर भी थी। और जो सर हमने 50 फीट का फ्लैग जो हमने वहाँ लहराया है सर, मैं उसकी भी फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, कितने लोग थे इसमें सर शामिल? इसमें हमारे 5 लोग थे, जिसमें हमारी एक्सपीडिशन लीडर थी आकांक्षा सिंह, वो जयपुर से हैं, अपने जयपुर से। और एक थी शेरिंग ढोलकर। उनसे कब मिलवा सकते हैं आप? सर जब आप चाहें मैं उनसे मिलवा दूंगा आपको। और कितने लोगों की टीम थी? सर हम लोगों की 5 लोगों की टीम थी। पांचों कहाँ से हैं? सर हम 2 लोग राजस्थान से हैं, मैं आकांक्षा सिंह जयपुर से हैं, शेरिंग ढोलकर वहाँ से क्या कहते हैं अपने हिमाचल से ही हैं, वो अपने स्पीति से, वो लोकल हैं हिमाचल की। और एक थे प्रशांत पांडा जो कि उड़ीसा से। लड़कियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया? जी सर, जो एक्सपीडिशन लीडर थी वही लड़की थी आकांक्षा सिंह। और जो हमारी जो ट्रैक लीडर थी जिन्होंने हमें ट्रैक दिखाया, क्योंकि अनगाइडेड पिक थी सर, ये पूरा अनगाइडेड था, इसमें हम लोगों ने किसी की हेल्प नहीं ली थी, पूरा अनगाइडेड था। तो पूरा उसका रूट वगैरह ट्रैक वगैरह सब जो शेयरिंग ढोलकर थी उन्होंने पूरा डिसाइड किया, वही हमारे ट्रैक को लीड कर रही थी, उनके गाइडेंस में हमने पिक सबमिट करी। तो बहुत सारी और बातें जो है ना वो ज़रूर हम जानेंगे। बहुत सारे खट्टे मीठे जो अनुभव उस समय हुए, सब बहुत सारे होते हैं। और क्योंकि एडवेंचर है साहब, और लाइफ में जब एडवेंचर है तो सब कुछ है। जी सर। तो फुर्सत के क्षणों में एक आपका इंटरव्यू ज़रूर करेंगे हम, और वहाँ आप हमारे साथ पूरी बातें शेयर कीजिएगा ज़रूर। एक बार चेहरा दिखवाया हम तो आप, तो ये हैं जिनके बारे में आज आपने सुना था, मीडिया के माध्यम से पढ़ा था, और कहीं ना कहीं फिर हमने इन्हें आज अपनी टीम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और फिर ज़रूर मिलेंगे आपसे, और ज़रूर फिर किसी ना किसी दिन एक अच्छी सी मुलाकात और करेंगे हम। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज संजय, और इन्होंने आकर्षित किया था आज मीडिया में और ट्रेंड बनाया था। तो ये तमाम आज की दिन भर की अपडेट थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं थी।
कल आती है बात लॉकडाउन की, कल पूर्ण लॉकडाउन रहेगा व्यापारियों का अभी भी, क्योंकि कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। लेकिन ई मित्र जो हैं वो खुल सकते हैं, ये नया बदलाव हुआ है, इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं हुआ। और नेहरू गार्डन से ये आज का लाइव जो है उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और मैं भी एक दिन के बाद में जब आया हूँ तो थोड़ा फ्रेश महसूस करता हूँ, क्योंकि कई बार जब कंटिन्यूटी आप किसी चीज़ की करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा विचलित कर देती हैं कभी कभी। तो वो बात है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, लोगों को इन्वाइट करें और बताएं कि हाँ, गंगापुर सिटी पोर्टल कोई न्यूज़ चैनल है जो सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ में। और हाँ, त्योहारों का सीज़न है तो जैसे तैसे मुस्कुरा करके हर त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, मन से उमंग। ठीक है, दिखावटी उमंग इस वक्त बंद है, लेकिन मन से ज़रूर उमंग रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।